पैसों की फिक्र एक ऐसी चीज है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करती है। क्या एक ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश है जहां फैसले अपनी मर्जी से किए जाएं, बगैर किसी माली दबाव के? ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ख्वाबों के बारे में नहीं, बल्कि इन अमली रास्तों के बारे में है जो माली जिद्दोजहद की कैद से निकालकर हकीकी आज़ादी तक पहुंचा सकते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हमेशा पैसों के चक्कर में फंसे रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बस आगे ही बढ़ते जाते हैं? क्या ये सब किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई वजह है, कोई ऐसी चीज जो शायद हम समझ नहीं पा रहे? और जवाब पता है क्या है? हैरानकुन हद तक सादा सा। असल मसला पैसों की कमी का है ही नहीं, मसला है एक प्लान की कमी का। और यही वो बुनियादी फर्क है जो एक कामयाब और एक जुद्दोजहद करने वाले शख्स की सोच में होता है। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को संभालने के फन की है। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं, इसे सिर्फ कोई लेक्चर या मशवरा ना समझें, इसे एक रोड मैप समझें, एक नक्शा जो मुश्किलात के अंधेरों से निकालकर कामयाबी की मंजिल तक ले जा सकता है। चलें इस सफर को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए असल मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। कहते हैं ना, बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी तशखीस जरूरी है। तो आखिर वो क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? वो जंजीर क्या है जिसने हमें जकड़ा हुआ है? चले देखते हैं। ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। सर पे कर्ज का बोझ, आमदनी से ज्यादा खर्चे, और वो एक एहसास कि हम बस एक ही जगह फंस कर रह गए हैं, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। यही है वो एहसास जिससे निकलना है। तो इस भूल भुलैया से निकलने का पहला स्टेप क्या है? सबसे बड़े दुश्मन को हराना, और वो दुश्मन है कर्ज। तो चलें इस जंग का आगाज करते हैं। कर्ज, ये लफ्ज सुनकर जहन में क्या आता है? सिर्फ पैसे वापस करने, राइट? नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। असल में कर्ज एक जहनी जंजीर है। ये हमारी सोचने की सलाहियत को, बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत को, यहां तक कि रिस्क लेने की जुर्रत को, सबको कैद कर लेती है। तो सवाल यह है कि इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिफेंस। अपने सारे गैर जरूरी इखराजात को बिल्कुल बंद कर दें। जो पैसा जा रहा है उसे रोकना है। लेकिन सिर्फ डिफेंस से मैच नहीं जीता जाता, आपको अटैक भी करना पड़ता है। और वो है स्टेप 2, अपनी आमदनी बढ़ाएं। क्योंकि याद रखें, सिर्फ बचत करके आज तक कोई अमीर नहीं बना। और आमदनी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल तरीका क्या है? जॉब नहीं, बिजनेस। तो अब हम कर्ज की दलदल से निकलकर दौलत बनाने के मैदान में कदम रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही बिजनेस का लफ्ज सुनते हैं, फौरन जहन में एक सवाल आता है, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, भाई कौन सा बिजनेस करूं, बेस्ट आइडिया क्या है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, सही रास्ता कौन सा है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। बेस्ट बिजनेस वो नहीं जिसका प्लान सबसे अच्छा हो या प्रोडक्ट सबसे जबरदस्त हो। नहीं, बेस्ट बिजनेस वो है जो आज शुरू किया जाए, अभी, इसी वक्त। क्योंकि कामयाबी सिर्फ सोचने से नहीं, करने से मिलती है। एक्शन लेने में ही असल राज छुपा है। और हां, शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, भूल जाएं इस बात को। आपके हाथ में जो फोन है ना, आपका दिमाग और आपका वक्त, यही सबसे बड़ा सरमाया है। छोटे से शुरू करें, एक छोटा सा बीज बोएं। कोई ऑनलाइन स्किल सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी। और बस किसी एक इंसान का एक मसला हल करने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी सल्तनतें हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती हैं। जिंदगी में कभी भी आमदनी के एक जरिए पर डिपेंड ना करें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक ही नल से बाल्टी भर रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो नल बंद हो गया तो पानी खत्म। इसलिए हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएं। एक साइड हसल, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो आपके लिए, आपके खानदान के लिए एक लाइफलाइन, एक फाइनेंशियल बैकअप बन सकती है। अच्छा, तो हमने कर्ज खत्म करने की बात की, बिजनेस शुरू करने की बात की, लेकिन ये सब तो बाहर की चीजें हैं, आमाल हैं। असल जंग वो बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है, जहन में। कामयाबी का सफर बैंक अकाउंट से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। देखें, सोचने के ना 2 तरीके होते हैं। एक है फिक्स थिंकिंग, जो कहती है मैं तो गरीब ही रहूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सोच एक एंकर की तरह है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। फिर आती है ग्रोथ माइंडसेट। ये सोच हर मुश्किल में एक मौका देखती है। ये कहती है कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। फैसला आपका है कि आपने इनमें से कौन सी आवाज सुननी है। एक चीज है जो इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान के पास बिल्कुल बराबर है। पता क्या? वक्त। सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो सबसे बड़ा खजाना आपके बैंक में नहीं, आपकी घड़ी में है। ये मुफ्त जरूर है, लेकिन ये अनमोल है।
तो जरा सोचें, जो वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए गुजर जाता है, वो वक्त वापस नहीं आना। वो एक खोया हुआ मौका है। इस वक्त को वेस्ट करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करें। कहाँ? अपने ऊपर। रोज सिर्फ आधा घंटा, कोई नई स्किल सीखने में, कोई किताब पढ़ने में, या बस ये समझने में कि पैसा काम कैसे करता है। बस इतना सा कर लें। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। अच्छा जी, प्लान भी बेस्ट हो गया, माइंडसेट भी जबरदस्त हो गया, लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है। वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। यही वो जादुई ताकत है जो आम लोगों को आम से खास बना देती है। कामयाबी का सफर ना कोई सीधी सड़क नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। शुरू में जब आप अकेले होंगे, लोग शक करेंगे, शायद मजाक भी उड़ाएं, कोई फायदा नहीं होगा। फिर बीच सफर में मुश्किलात दीवार बनकर सामने आएंगी, आप थक जाएंगे। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, रेस वो नहीं जीतता जो सबसे तेज दौड़ता है। रेस वो जीतता है जो दौड़ता रहता है, रुकता नहीं। जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। इसको ना एक किसान की मिसाल से समझें। किसान का काम क्या है? बीज बोना, जमीन तैयार करना, पानी देना, फिर फल लगाना उसका काम नहीं, वो कुदरत का काम है। बिल्कुल इसी तरह हमारा फर्ज सिर्फ मेहनत करना है, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। नतीजा देना, बरकत देना, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम बस अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा जहन में रखें, दौलत कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये लॉटरी की टिकट नहीं है जो लग जाती है। नहीं, इसे बनाया जाता है रोज की मेहनत से, छोटे छोटे सही फैसलों से, और एक जिद से कि हार नहीं मानने। और आखिर में एक बात समझ लें, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई मसीहा नहीं आएगा जो आपकी जंजीरें तोड़ेगा। ये आपको खुद करना है। फैसला आपका है कि अपनी कहानी का हीरो बनना है या विक्टिम बनकर रहना है। ये जंग आपकी अपनी है और इसे जीतना भी आप नहीं है। हमने पूरे रास्ते की बात कर ली, पूरा नक्शा देख लिया, लेकिन जैसा कि कहते हैं 1000 मील का सफ़र भी पहले कदम से ही शुरू होता है। तो अब सबसे अहम सवाल, ये सब सुनने के बाद आपका वो पहला कदम क्या होगा? वो एक छोटा सा एक्शन जो सब कुछ बदल सकता है।